बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च तो ख़त्म हो गया, नाकाम हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बाद भूचाल आ गया पीटीआई में। और पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, इसके साथ क्या होने जा रहा है और ये फ़ैसला किसने किया है और किसने शिकायतें लगाई हैं, चोली चुक कौन है और शिकायती टट्टू कौन है या टट्टी कौन है, इस पे मैंने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। बात है बड़ी मुख्तसर। नाज़रीन, आपको पता है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च के साथ क्या हुआ और क़यादत से पूरी की पूरी पीटीआई के कारकुनान और छोटे लेवल की बी क्लास सी क्लास जो क़यादत है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क़यादत है, डिवीज़न लेवल की क़यादत है, वो सारी की सारी नाराज़ है। और जो है ना, वहाँ पर सफ़े मातम बिछी हुई है और एक दूसरे को तयन कर रहे हैं। दस्तो गिरेबां है पूरी की पूरी सूबों की क़यादत, मरकज़ की क़यादत, बानी के अलावा इंक्लूडिंग बुशरा बीबी साहबा, उसकी बहन जो है मरियम वट्टू साहबा, और आज जो कुछ भी है वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबां हैं और बानी के सामने सच साबित करना चाह रहे हैं कि किसकी गलतियाँ हुई। ये दस्तो गिरेबां का सिलसिला पिछले 24 घंटों से जारी है। और इस वक्त जो इतलात हैं मेरे पास, जो मैंने आप तक पहुंचानी है, ये बानी पीटीआई से बड़े फ़ैसले करवाए जा रहे हैं। और कोर कमेटी जो है, जो सियासी कमेटी है पीपल्स पार्टी पीटीआई की, जो फ़ैसले करने की ताकत तो नहीं रहती, लेकिन उनकी बातों की अहमियत है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। वो एक रिपोर्ट उसने तैयार की है जो उसने बानी को पेश करनी है, और दूसरी रिपोर्ट जो अली अमीन गंडापुर तैयार कर रहे हैं, उन्होंने भी पेश करनी है। और तीसरी रिपोर्ट जो है वो बुशरा बीबी जो है वो तैयार कर रही हैं, जो उन्होंने भी पेश करनी है। और ये कहना है कि संगजानी से आगे काफ़िला और लॉन्ग मार्च क्यों गया और किसके हुक्म पे किया गया, इसका तयन करना, और इस पर बातचीत जारी है। इस वक्त तक की जो इतलात हैं पीटीआई का, इस वक्त तक तो खाना ख़राब हो चुका है। मौजूदा क़यादत पर जो तमाम कारकुनान हैं, इंक्लूडिंग बुशरा बीबी और सीएम केपी के, अदम एतमाद कर चुके हैं और उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक नौबत आ गई है कि मौजूदा जो क़यादत है, अब इसने किधर जाना है, क्या करना है इसका, तो इस पे आइंदा दिनों में बहुत बड़े फ़ैसले होने वाले हैं। खबर मैंने आपको देनी ये है कि पीटीआई के अंदर एक बड़ा भूचाल आ रहा है और मौजूदा जो पीटीआई की क़यादत है, उसको उसके साथ क्या सलूक करना है बानी ने, इसके बारे में मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पीटीआई का कोई हाल नहीं है और कोई इनका सरबरा नज़र नहीं आ रहा। जो बुशरा बीबी है, इमरान खान की अहलिया मोहतरमा, वो अपनी परवान भर रही हैं और अपने बहन के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और उन्होंने आज केपीके में अपनी एक जो है मिसाल यूसुफजई को अपना तर्जमान भी मुकर्रर कर लिया है। आपको पता है नाज़रीन कि ये इसके अली अमीन गंडापुर इसके सख्त से नाला हैं, और उन्होंने जब ये कलमदान संभाल रही थी तो हलफ उठाने से पहले ही उन्होंने उसको फ़र्क कर दिया, इस बीबी को, और इसका ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। अब इस बीबी को जो है वो बानी पीटीआई की जो अहलिया हैं, उन्होंने अपना तर्जमान मुकर्रर कर लिया, यानी कि 2 तर्जमान हो गई। एक उनकी बहन जो है मरियम वट्टू, वो जो है वो तर्जमान है पहले उनकी, और अब एक नई तर्जमान उन्होंने मुकर्रर कर लिया है, जिसको जो है जिसके ख़िलाफ़ जो है अली अमीन गंडापुर जो है वो सरापा एहतजाज है, और वो बानी के पास लेके जा रहे हैं ये शिकायतें तमाम इकट्ठी करके कि बीबी को किसने इख्तियार दिया कि वो अपने तर्जमान रख लें और अपनी पार्टी के अंदर एक पार्टी बनाएं। ये सूरत हाल है। अच्छा, जो ख़बर है वो ये है कि मैंने आपको बताया कि 3-4 जो है इस वक्त ग्रुप हैं जो अपनी अपनी रिपोर्टें जिन्होंने तैयार कर ली हैं, अब बानी के पास लेके जाएंगे। बानी का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब इतलात जो आ रही हैं वो इतलात ये है कि कोर कमेटी जो है उसके बाद रकीन है, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक जो है मौजूदा जो क़यादत है, जिन्होंने लॉन्ग मार्च का सत्यानाश किया और जो उसमें नहीं गए, उनका बुरा वक्त आने लगा है। और बहुत सारे ज़राए
ये बता रहे हैं कि नंबर 1 जो है वो बैरिस्टर जो है गौहर, वो चेयरमैन है, और जो दूसरा जो है वो दूसरे जो कहते हैं कि बढ़ गया, क्या नाम है उनका, वकील साहब मरवत साहब, वो हैं, शिबली साहब हैं, इस तरह और कई लोग हैं। ज़राए का ये दावा है कि मौजूदा अपनी पार्टी बचाने के लिए और अपने कारकुनान को राज़ी करने के लिए ये बड़े बड़े लोगों की इमरान खान आइंदा दिनों में कुर्बानी देने वाले हैं। और इसके लिए मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जो सलमान अकरम राजा, एक बड़ा नाम, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए का ये दावा है कि उन पर भी इस ग्रुप ने एक रेड निशान लगा दिया था और उन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये सोची समझी साजिश के तहत है और ये लॉन्ग मार्च में नहीं गए और ये हुकूमत से मिले हुए हैं। अच्छा, इनके बारे में ये कहना है कि उन्होंने जब उन तक ये इतलात पहुंची तो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब दूसरे, कल हामिद रज़ा ने भी रिज़ाइन किया जो सुन्नी काउंसिल के थे और पीटी कहते थे कि वो चला रहे हैं। अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि कारकुन डाला है मौजूदा क़यादत से और वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इमरान खान को जो इब्तदाई इतलात पहुंची उसके बाद उन्होंने बहुत जल्द एक बड़ा इजलास जेल के अंदर ही लोगों का बुलाना है, अंदर ही जो मुलाकात के नाम पर वो अंदर जाएंगे। फिर मुलाकात मुख्तलिफ जो है वो होंगी, मुलाकातें होंगी जिसमें वो तजावीज़ लेंगे और उसके बाद ज़राए का दावा है कि इमरान खान मौजूदा क़यादत जो है, जो मरकज़ की क़यादत है उनके बाद, और KPK की क़यादत है और पंजाब की क़यादत है मौजूदा, जो उसको ओहदों से फ़ारग करने लगे हैं और उनकी जगह नए लोगों को और नए चेहरों को देने लगे हैं। ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान को जो इतलात मिली है उसमें उन्हें बताया गया कि कारकुनान जो हैं, जो शिले कारकुनान हैं, वो नाराज़ हो चुके हैं मौजूदा क़यादत से और वो उनकी बात नहीं सुनेंगे स्वाए बानी के, आपके, यानी कि इमरान खान साहब आपके। लिहाजा बेहतर होगा कि पार्टी बचाने के लिए जितने लोग ज़िम्मेदारान हैं इसके, जिनकी वजह से धरना नाकाम हुआ, जिन्होंने धरने में शिरकत नहीं की, जिन्होंने जुलूस में शिरकत नहीं की, जिन्होंने लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं की, और उनको फारग कर दिया जाए ताकि पार्टी बच जाए। ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान ने इनके सर पार्टी से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया है। आइंदा चंद रोज़ में जब मुलाकातें इमरान खान से शुरू होंगी, अभी तो वो सदमे में होंगे, तो उसके बाद ये फ़ैसले होंगे, बड़े सख्त फ़ैसले करने जा रहे हैं इमरान खान, क्योंकि पार्टी बचाने के लिए उनके पास यही वाहिद रास्ता है। अब दूसरी तरफ जो जंग जारी है, क़यादत एक दूसरे दस्ते गिरबान, जैसा मैंने कहा कि वो कोई भी बंदा अपना इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब बैरिस्टर सैफ के जो बयान है उसको भी झूठा करार दे दिया है पीरनी साहबा की बहन ने कि वो झूठ बोलते हैं और बानी ने उन्हें नहीं कहा कि उन्हें वो रजामंद हो गए थे संग जानी के मुकाम पर लॉन्ग मार्च रोकने के लिए और वहाँ पड़ाव करने के लिए। इसको भी जटरा दिया है। मुशरा बीबी की बहन ने उसको भी जो है बैरिस्टर सैफ को भी नंगा कर दिया और उन्हें झूठा करार दे दिया कि वो इमरान खान का जो बयान था उन्होंने गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी इस वक्त बदमस्त हाथी बने हुए हैं। ज़ाहिर है कि उनकी भी नाकामी है, उन पर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पीरनी बीबी पे भी फैसल वाडा साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इमरान को मरवाना चाहती हैं और इमरान का यहाँ तक उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया फैसल वाडा ने कि इमरान खान अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उनके हाथों का खाना ना खाएं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है जो अब तक मैंने आपको बताई है कि इमरान खान बहुत जल्द मौजूदा जो पीटी की क़यादत है उसके सर काटने जा रहे हैं। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।